दर्द भरी मासूम लड़की की कहानी औरत के जीवन दुख भरी एक रंगमंच है जहां हर किसी के पास एक अपनी कहानी होती है। इस रंगमंच पर औरतों की कहानियां विशेष महत्व रखती है। उन्हें जीने का तरीका, समाज में उनकी स्थिति, उनके सपने और उनके सामरिक योगदान की कहानियां हर एक को गहराई से छूने के लिए प्रेरित करती है। यहाँ हम एक ऐसी कहानी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जिसे आप सभी के आंखों से आंसू आ जाएगा। यह एक दर्द भरी मासूम लड़की की कहानी है। ये कहानी एक आदर्शवादी समाज में व्याप्त एक छोटे से गांव में घटित होती है, जहां वर्ण और जाति के मामलों में बहुत पारंपरिक सोच रहती है। इस कहानी का मुख्य किरदार एक गरीब और आध्यात्मिक परिवार है, जहां दो बहनें नेहा और अंजलि रहती हैं। नेहा और अंजलि बहुत अच्छी दोस्त हैं और उन्होंने साथ में कई संगीत कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया है। नेहा गाने में बहुत महारत है, परंतु उनका परिवार उनके सपनों का समर्थन नहीं करता है। इस समाज में महिलाएं गृह कार्य और शादी के बाद बस अपने परिवार के लिए ही जीने के लिए अधिकृत होती हैं। बाकी बाहरी दुनिया से उन्हें कोई मतलब नहीं रखने दिया जाता है। नेहा और अंजलि चाहती हैं कि वह दोनों बहनें आगे कुछ करें, लेकिन परिवार और समाज के लोगों द्वारा उनके कहीं न कहीं रोक लिया जाता है। अपने परिवार वालों को दोनों बहनें बहुत समझती हैं कि दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है, आप सब भी हमें इजाजत दीजिए आगे कुछ करने के लिए। ये बात हर दिन उनके घर में चले रहता है, लेकिन परिवार वाले ये सोच रहे थे कि गांव समाज क्या कहेगा। दोनों बहनें लगातार अपने परिवार को मना रही थी। एक दिन उन दोनों के गांव के पास ही मुख्य संगीत समारोह का आयोजन होता है, जिसमें नेहा भी हिस्सा लेना चाहती है, परंतु उसके पिताजी और भैया उसे इस समारोह में भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं। उनका ये कहना होता है कि ऐसे समारोह में जाने से उसका समय और पैसा बर्बाद होगा और उसे बहुत बुरा लगेगा। नेहा बहुत निराश हो जाती है, परंतु उसका दिल नहीं मानता। वो यही सोचती रहती है कि शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है, केवल घरेलू महिला बनना। नेहा मन ही मन यही सोचती है कि कुछ इसका हल निकला जाए। नेहा ने अपने दोस्त मीना से बात करती है और कुछ उन्हें समझती है कि तुको क्या करना है। बातें आगे बढ़ती है। यही वो समय है जब नेहा अपनी सहेली अंजलि से मिलती है। वो दोनों अपनी चाहत को पूरा करने के लिए मिलकर योजना बनाती है। नेहा गाने के लिए समारोह में जाएगी और अंजलि उसके घर के काम करेगी। इस प्रकार वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक दूसरे का सहारा बनती है। संगीत समारोह के दिन नेहा अपने गीत से पूरे आदर्शवादी समाज को चौंका देती है। उसकी आवाज में एक अद्वितीयता होती है और उसका गीत सबके दिलों को छू जाता है। इससे पहले कि कोई उसे रोक सके, वह अपनी कविता से एक माधुर्यपूर्ण प्रस्तावना करती है। आज फिर आसमान को छूने का इरादा है, मेरी आवाज गीत बनकर छलक रही है। जीवन की राहों में ये रंग भर जाएगा और नई उम्मीदें मेरे साथ चली आएंगी। इसके बाद नेहा अपने गीत को आगे बढ़ाती है और आसमान में उड़ जाती है। वह एक आजाद पक्षी की तरह अपनी स्वतंत्रता की आवाज बन जाती है। उसका गीत और उसकी प्रशंसा समारोह में मौजूद सभी लोगों के दिलों को छू जाता है। लोगों की आंखों में आंसू बह उठते हैं और गर्व से लोग तालियां बजाने लगते हैं। लोगों को मन में एक सवाल उठने लगा कि यह लड़की की आवाज में जादू है। आज ये लड़की इस मंच मर नहीं आती तो शायद ये भी भीड़ में गुम हो जाती। लोगों ने आपस में चर्चा करने की, हम सभी के गांव में आज भी रीति रिवाज आज भी ठीक नहीं है, इसे बदलना चाहिए और लड़कियों को भी लड़के जितना हक मिलना चाहिए। ये गावा और जवार हर जगह में फैल गई। अब नेहा का नाम हर जगह चर्चा बन हुआ था। अंजलि नेहा के में घर के काम कर रही है। वह भी इस गाने के आवाज से खुश हो जाती है। उसे नेहा की सुरीली आवाज को सुनकर अचानक एक मन में आइडिया आता है। वह सोचती है कि अपनी बहन को और ही पॉपुलर होने के लिए उसे एक मंच पर प्रदर्शन करना चाहिए। अंजलि अपने गांव के औरतों से अपने मन की बात बताई, हम सभी को समाज में आगे बढ़ने के लिए क्या करना जरूरी है। मीना और ओ के गांव के ही महिलाओं एक संगठन का निर्माण किया जाता है। संगठन के सदस्यों के द्वारा एक सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जहां पर नेहा ने अपने अनेकों गानों का प्रदर्शन किया। अनेकों धर्म और संप्रदाय के लोग उस भीड़ में बैठे हुए थे, जो अच्छा रहे थे कि लड़की कभी न पढ़े और घर पर ही रहे। लेकिन अंजलि के द्वारा किया गया परफॉर्मेंस उन समाज के लोगों के ऊपर में एक करारा तमाचा था, जो ये सोच रहे थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाएगी। वही लड़की आज समाज, गांव, जवार, राज्य और देश का नाम ऊंचा कर रही है। लोगों का वहां पर शर्मिंदगी से सिर नीचा था। उन्हीं लोगों का सिर नीचा था जो लोग इन लड़कियों का विरोध किए थे, एजुकेशन के मामले में, गाँव समाज के मामले में, बाहर पढ़ने के मामले में। लेकिन आज अपनी कलाओं से सामा बांध चुकी थी। ये कार्यक्रम समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। बहुत सारी महिलाएं जो अपनी आवाज को दबाए हुए थी, अब बड़े हौसले से सामरिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगती है। नेहा के गीत से प्रेरित होकर वे भी अपनी कहानियों को सुनाने लगती है। ये संगठन बहुत तेजी से बढ़ता है और उन सभी महिलाओं को सामरिक स्थान प्राप्त होता है जिन्होंने पहले दुख और अन्याय का सामना किया था।
नेहा और अंजलि के द्वारा एक छोटे से प्रयास से आज उन दोनों का नाम तो रोशन हुआ है, साथ ही साथ और लड़कियों का भाग्य चमक गया, और वह सब भी इस शीशे में आई जिसके पास जो काला था, जिसके पास जो स्किल था, उस समाज को दिखाया, दुनिया को दिखाई और अपने भविष्य को निखारती हुई आगे बढ़ गई। कंक्लूजन, कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला? ये कहानी हमें बताती है कि महिलाएं किसी भी समाज में शक्तिशाली हो सकती है, उनकी आवाज को सुना जाना चाहिए और उन्हें आदर्शवादी सोच से मुक्त किया जाना चाहिए। नेहा और अंजलि की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमेशा स्वतंत्रता, साहस और एकजुटता के साथ अपने सपनों का पीछा करें और दुख भरी कहानियों को रोककर एक नया वास्तविकता का निर्माण करें। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, विशेष रूप से जब हमारी कहानियों को सुनने और रुलाने वाला कोई होने वाला नहीं होता है। अंजलि ने नेहा को उसके सपनों की ओर आग्रहित किया और उसे सहारा दिया, जिससे उसे अपनी आवाज को सुनाने का साहस मिला। हमें एक दूसरे का समर्थन करके हमारे आसपास की महिलाओं की कहानियों को सुनने का और उन्हें प्रेरित करने का समय देना चाहिए।